विष्णु को आना पड़ा। काहे माया में भुलाई बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाई बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। स्वार्थ खाके जीवन पागल होता हो, सगरी स्वार्थ खाके जीवन पागल होता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। आगे माया में भुलाई बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहो हम सभी लोग। बोले बाबू बिहारी लाल की, भागवत ठाकुरानी की जय। लाख करोड़ चाहे कितनों कमैया, खाला खियाला माता काले के जइबा। लाख करोड़ चाहे कितनों कमैया, अपने देख के प्यारे तू काले के जइबा। तुम्हारा के भूली जइब कहरी ई लंगोटा हो, मोटा छोड़ के जाए के पड़ी। माया में भुलाई बड़ा तोता हो, मोटा छोड़ के जाए के पड़ी। सगरी स्वार्थ खाके जीवन पागल होता हो, सगरी स्वार्थ खाके जीवन पागल होता हो। मोटा छोड़ के जाए के पड़ी। आहे माया में भुलाई बड़ा तोता हो, मोटा छोड़ के जाए के पड़ी। बोले बाबू बिहारी लाल की, भागवत ठाकुरानी की जय। बोले तालियों की सेवा करते हुए। बोले प्यारे महाराज की। उड़ी जाई सुगैना लवट के नता
पिताजी, मैं बाहर आऊंगा तो विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। भगवान विष्णु आते हैं, कहते हैं बेटा तुम बाहर आओ। भगवान विष्णु के कहने पर सुखदेव जी गर्भ से बाहर तो आते हैं, लेकिन सीधे वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। पुत्र प्रेम में व्यास जी महाराज सुखदेव जी के पीछे पीछे जा रहे हैं और कह रहे हैं बेटा रुक जाओ, बेटा वापस आ जाओ, बेटा वापस आ जाओ। एक बार सुखदेव जी पीछे मुड़ करके कहते हैं कि क्यों? व्यास जी कहते हैं बेटा पुत्र का परम कर्तव्य होता है कि अपने पिता को मुखाग्नि दे और अपने पितरों को तिलांजलि दे, और बिना मुझे मुखाग्नि दिए तुम कैसे जा सकते हो? अरे पिता को सदगति पुत्र के द्वारा ही मिलता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं पिताजी अगर पुत्र से ही पिता को मुक्ति मिलती तो ये चींटी, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, इनके कितने बच्चे होते हैं, सबसे पहले इन्हें को मुक्ति मिल जानी चाहिए। इतना ही कहते हैं सुखदेव जी और सीधे वन की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। फिर भी व्यास जी सुखदेव जी के पीछे पीछे जा रहे हैं पुत्र प्रेम में। व्यास जी कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन वृक्ष कहते हैं अरे व्यास जी आप किसका पीछा कर रहे हैं? एक बार सुखदेव जी महाराज आपके पुत्र बने तो आपके अंदर पुत्र के प्रति इतना प्रेम, और पता नहीं सुखदेव जी कितने बार आपके पिता बन चुके हैं, लेकिन इनके अंदर कहां पुत्र के प्रति प्रेम था। अरे क्यों सुखदेव जी का आप पीछा कर रहे हैं? आप वापस चले जाइए। और सुखदेव जी को छोड़ करके व्यास जी वापस आते हैं महाराज। अब 88,000 ऋषियों के मंडली से एक ऋषि उठ करके पूछते हैं कि ये व्यास जी कौन हैं? सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों से कि हे ऋषियों, ये व्यास जी पराशर जी के पुत्र हैं। एक दिन पराशर जी नौका विहार करने की इच्छा से एक मत्स्यगंधा नाम के कन्या के नाव पे सवार हो गए और उसके सौंदर्य को देख करके उसके मोहित हो गए और विवाह के लिए याचना किए पराशर जी महाराज। मत्स्यगंधा कहती है कि मैं कहाँ मछुआरे केवट की बेटी और आप कहाँ संत, मेरा और आपका विवाह कैसे हो सकता है? यह संभव है। पराशर जी कहते हैं देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ से भगवान का अवतार होगा, उसे मत्स्यगंधा के गर्भ से व्यास जी महाराज का जन्म होता है। बोले व्यास जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, व्यास जी महाराज की जय। अब ऋषियों का प्रश्न है यह भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे भागवत लिखा गया, इस पे भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि समय भी हो गया है। एक बार नारद जी व्यास जी के पास में जाते हैं और व्यास जी बहुत दुखी अवस्था में हैं। नारद जी व्यास जी से पूछते हैं कि आप इतना दुखी क्यों हैं, क्या बात है? व्यास जी कहते हैं नारद जी मैं इसलिए दुखी हूं कि मैंने पहले एक वेद था, कौन सा वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद के आधार पे मैंने 4 वेद बनाया, अब हो गए 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के आधार पे मैंने 17 पुराणों की रचना की, 17 पुराणों की मैंने रचना की। फिर भी मैं देख रहा हूं
ये लोग सुबह सुबह उठते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, शाम को आते हैं, भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं और पुनः सो जाते हैं। ऐसे ही इनका नियम अगर चलता रहे तो इन लोगों का उद्धार कैसे होगा? यह संसारिक मानव का उद्धार कैसे होगा? नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, वेद वेदांत तो ठीक है, लेकिन आप श्रीमद् भागवत सदग्रंथ की रचना कीजिए। जिसको मकान चाहिए, दुकान चाहिए, व्यापार चाहिए, उसके लिए तो वेद वेदांत ठीक है, लेकिन जो रामकृष्ण के नाम को घोड़ों के समान पीना चाहता है, उसके लिए आप क्या किए हैं? इसलिए आप श्रीमद् भागवत सदग्रंथ की रचना कीजिए। नारद जी की बात को व्यास जी सुनते हैं और कहते हैं कि अब यह असंभव है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं भागवत की रचना करने में मैं असमर्थ हूं। नारद जी कहते हैं एक काम कीजिए, आप संतों का आश्रय ले लीजिए, क्योंकि जो संत होते हैं ना, वह सब भव सागर से पार उतारने की नौका होती है। आप संतों का संग करिए, क्योंकि जो संत होते हैं वह भव सागर से पार उतारने की नौका होते हैं। नारद जी अपने पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, नितांत गरीब थी मेरी माँ, दूसरे के यहाँ चौका बर्तन करती थी और चौका बर्तन करके मेरा भरण पोषण करती थी। एक दिन मेरी माँ मुझे गोद में लेकर के संतों के आश्रम में जाती है और संतों के महंत से कहती है कि महाराज जी, मुझे चौका बर्तन करने आता है, मुझे गाय दूहन करने भी आता है, मैं आपके आश्रम का सफाई भी मैं कर सकती हूँ और मैं आप लोगों के लिए भोजन प्रसाद भी बना सकती हूँ। इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके बदले में आप मेरे को और मेरे पुत्र को 2 वक्त की रोटी दे देना महाराज, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। संत तो महाराज कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। अगर गुरु कृपा कर दे तो गोविंद पीछे पीछे दौड़ेगा। गुरु गोविंद दोनों फरे काको लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। अगर गुरु कृपा कर दे तो जीवन में सब कुछ सुलभ हो जाता है महाराज। एक कथा मुझे याद आ गई, बिल्कुल सत्य घटना है। लखीसराय में एक गुरु जी पहुंचते हैं और उस लखीसराय में बहुत सारे शिष्य हैं गुरु जी के। उसी शिष्यों में एक शिष्य है जो नितांत गरीब है, जिसके पास खाने तक का अभाव है। एक दिन गरीब शिष्य सुनता है कि आज लखीसराय में गुरु जी आए हैं, तो सब लोग गुरु जी को अपने अपने घरों में प्रसाद पवाते हैं। इसलिए मेरी भी इच्छा हो रही है कि मैं भी अपने घर में अपने गुरुदेव को प्रसाद पवाऊं। ऐसा मन में इच्छा उसकी जागृत होती है महाराज। और बिना अपने धर्म पत्नी से पूछे हुए सतगुरुदेव महाराज के पास में जाता है, कहता है कि गुरु जी, आज सायं का भोजन आप हमारे यहाँ करिएगा। और जाकर के निमंत्रित करके चला आता है और अपने धर्म पत्नी से कहता है, सुनती हो जी, गुरु जी आए हैं लखीसराय में और फलना व्यक्ति के यहाँ रुके हुए हैं, और मैं गुरु जी को निमंत्रण भी करके आ गया हूँ कि गुरु जी आज शाम का भोजन आप मेरे यहाँ पाइएगा। उसकी धर्म पत्नी की आंखों में आंसू आ जाता है महाराज। कहती है, अरे पतिदेव, आप ऐसा क्यों कर दिए? अरे गुरु जी आए हैं,
और गुरु जी को हम लोग क्या खिलाएंगे, अपने यहाँ है क्या? अरे गुरु जी को सूखी रोटी और सब्जी थोड़ी खिलाया जाता है, अरे गुरु जी को खिलाना होता है तो गुरु जी के लिए कई सारी व्यवस्था करना होता है। अरे क्या खिलाएंगे हम लोग गुरु जी को? और शिष्य कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था करूंगा। और बेचारा व्यवस्था में लगता है, लेकिन शाम तक कोई भी व्यवस्था करने में असमर्थ हो जाता है और गुरु जी के पास में जाता है और कहता है गुरु जी आप मेरे यहाँ चलिए, आज सायंकालीन का प्रसाद आपको मेरे यहाँ पाना है। और गुरु जी उस शिष्य के साथ में आते हैं महाराज। शिष्य क्या करता है कि अपने धर्म पत्नी को बुलाता है और गुरु जी के चरणों को धोता है, गमछी से पूछता है और खूब सुंदर आसन बिछा करके गुरु जी को स्थापित करता है महाराज। और गुरु जी जिस वक्त के यहाँ भोजन किए हैं महाराज, गुरु जी को जो भोजन कराया जाता है ना तो भोजन दक्षिणा दिया जाता है। ब्राह्मण को, गुरु को, संत को जब भी भोजन कराएं आप लोग तो भोजन दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। सभी लोग गुरु जी को भोजन दक्षिणा दिए हैं और गुरु जी के जेब में महाराज 5000 रुपए है। गुरु जी अपने कुर्ता को उतारते हैं और कहते हैं भक्त से, भक्त ये इस कुर्ता को तुम खूंटी में टांग दो। भक्त बड़ा ईमानदार है महाराज, 5000 रुपए है लेकिन 1000 रुपए ईमानदारी से निकालता है, बाजार में जाता है और खूब सुंदर बासमती का चावल लेता है महाराज, बेसन लेता है, दही लेता है, रसगुल्ला लेता है, रबड़ी लेता है, कई प्रकार का सामग्री लेता है, भोजन सामग्री लेकर के आता है और कहता है लो गुरु जी के लिए खूब चकाचक भोजन प्रसाद बनाओ। गुरु जी ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और उसके बाद प्रसाद पाएंगे और गुरु जी का जूठन मिलेगा हम लोगों को। और सब भोजन की सामग्री खरीदने के बाद महाराज 200 रुपया बच जाता है और उस शिष्य की पत्नी बड़ा सुंदर से, बड़ा प्रेम से खूब सुंदर प्रसाद बनाती है महाराज। कितना सुंदर प्रसाद बनाती है क्या बताया जाए। और गुरु जी के सामने कई प्रकार का व्यंजन लेकर के खूब सुंदर फूल के थाली में लेकर के पहुंचती है और कहती है गुरुदेव प्रसाद पाइए। और गुरु जी क्या करते हैं कि ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद प्रसाद पाना शुरू कर देते हैं। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। और गुरु जी प्रशंसा कर रहे हैं कि क्या बात है बेटा, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, देखो कितना सुंदर व्यंजन बनाई है, कितना स्वादिष्ट बनाई है। और शिष्य क्या करता है महाराज, एक गमछा लेता है और कहता है कि गुरु जी हो गुरु जी, सब तो आप ही के, हमार तो खाली आवा। शिष्य यह कहना चाहता है कि गुरु जी यह जो भी आप पा रहे हैं सब तो आप ही के धन से है, मैं तो सिर्फ धावा कर रहा हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन गुरु जी यह समझते हैं कि शिष्य यह कह रहा है कि गुरु जी जो भी आप भोजन प्रसाद पा रहे हैं आपके ही कृपा से सुलभ हुआ है। गुरु जी यह सोच रहे हैं और शिष्य कहता है गुरु जी जो भी आप भोजन प्रसाद पा रहे हैं यह आपके ही पैसा से है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो सिर्फ हवा है। गुरु जी हो गुरु जी, सब तो आप ही के, हमार तो खाली हवा। इधर गुरु चकाचक प्रशंसा कर रहे हैं और शिष्य कहता है कि गुरु जी हो गुरु जी, सब तो आप ही के, हमार तो खाली हवा। और जैसे ही गुरु जी भोजन पाते हैं, प्रसाद पाते हैं और प्रसाद पाने के बाद रात्रि में विश्राम करते हैं और सुबह चलने के लिए तैयार होते हैं महाराज। शिष्य से गुरु जी कहते हैं बेटा मेरे कुर्ते को तुम लेकर के आओ। और शिष्य जाता है गुरु जी के कुर्ता को लेकर के आता है तो गुरु जी देखते क्या है कि मेरे जेब में तो 5000 रुपए थे, 1000 गायब है, 4000 बचा है। शिष्य से गुरु जी पूछते हैं कि शिष्य मेरे बेटा मेरे जेब में तो 5000 रुपए था, 4000 है, 1000 कहाँ चला गया? उससे पहले शिष्य बड़ा समझदार था महाराज, 200 रुपये गुरु जी का बचा हुआ था, उसमें 1 रुपया मिला करके 201 रुपया दक्षिणा दे देता है। गुरु जी पूछते हैं बेटा मेरे जेब में तो 5000 रुपए थे और 4000 रुपए बचे हुए हैं, 1000 कहाँ चले गए बेटा? शिष्य कहता है कि गुरु जी मैं तो यही आपसे बार बार बोल रहा था कि गुरु जी हो गुरु जी, सब तो आप ही के, हमार तो खाली हवा। गुरु जी कहते हैं बेटा
तुम्हारा इतना सुंदर स्वभाव है कि तुम चोरी भी किए हो तो ईमानदारी से किए हो। और बार बार मुझे बतला रहे थे कि गुरुजी यह जो भी तुम भोजन आप गुरुजी जो भी आप भोजन पा रहे हैं सब तो आप ही के पैसा से है, मैं तो सिर्फ आपको हवा कर रहा हूँ। जाओ बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि दिन दुगुना रात चौगुना तुम्हारा विकास होगा। और आज देखिए महाराज, गुरु की कृपा से वह भक्त वह शिष्य लखीसराय में सबसे बड़ा व्यक्ति है, सबसे धनाढ्य व्यक्ति है महाराज। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की, व्यास
जाता है। करता करे न कर सके पर गुरु कहे सब हो। सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सात तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु के बातों पे विश्वास होना चाहिए महाराज। गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। हम लोग नित्य प्रतिदिन कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, तो यह परम ब्रह्म कौन है? यह परम ब्रह्म कौन है? तो देखिए, ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि का विस्तार करना, सृष्टि का सृजन करना। भगवान विष्णु का काम क्या है? तो पालन करना। और भोले बाबा का कार्य है संहार करना। गुरु ब्रह्मा बन करके हमारे जीवन में भक्ति का सृजन करते हैं और भगवान विष्णु बन करके भक्ति का पालन करते हैं। बीच बीच में आते हैं और धर्मोपदेश करके भक्ति का पालन करते हैं महाराज। और भोलेनाथ बन करके अगर कोई बहुरूपिया आ जाए, उसके भक्त को भक्ति से अगर विमुख कर देता है तो उसका संहार कर देते हैं और पुनः भक्ति का सृजन कर देते हैं महाराज। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। आजकल बहुत सारे बहुरूपिया हैं, कहते हैं कि भगवान को मत पूजो, मुझे पूजो। अरे हनुमान जी शंकर जी क्या देंगे? ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं महाराज, बहुत सारे बहुरूपिया हैं, कहते हैं भगवान को मत पूजो, मुझे पूजो। अगर ऐसे जो बहुरूपिया आते हैं जीवन में, तो सतगुरुदेव भगवान आते हैं और पुनः भक्ति का सृजन करते हैं और भक्ति का पालन करते हैं महाराज भगवान विष्णु बन करके। बोलो जय जय श्री राधे। अब गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, तो ये फिर परम ब्रह्म क्यों कहा गया है? तो परम ब्रह्म किसे कहते हैं? जो निर्गुण है, निर्विकार है, निर्विशेष है, निरेह है, ब्रह्मांड के नायक है, सर्वाधिपति है, राधारमण है, चित्ताधार है, सर्वाधार है, केवलाधार है, वह परम पिता परमेश्वर है। तो गुरु क्या होते हैं? तो परम पिता परमेश्वर होते हैं। भले ही गुरु का पंच भौतिक शरीर पंच भौतिक शरीर 5 चीजों में विलीन हो जाए, भले ही गुरुदेव वैकुंठवासी हो जाए, लेकिन गुरु सदैव जिंदा रहता है महाराज। कभी भी अगर आपके जीवन में कोई भी संकट आए, मैं व्यास मंच पर मैं बैठा हुआ हूँ, मैं सत्य कहता हूँ, आप 15 मिनट बैठिए ध्यान लगा करके और अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कीजिए महाराज, और कहिए गुरुदेव हमें आप रास्ता दिखाइए। मैं सत्य कहता हूँ, आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा।
उस संकट से बचने के लिए। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय।